केट एंड मैट दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनकी शादी के बाद में काफ़ी सारे मुश्किलों के बाद उन्होंने फाइनली एक नया घर खरीदा। और वो घर खरीदकर मीट बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि घर का मालिक मैट को बहुत सस्ते में घर बेच गया था। तो जब दोनों शिफ्ट हुए, केट और मैट बहुत ज़्यादा खुश थे। अभी उन्हें अपने घर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें सही करनी थी, घर साफ करना था और सभी चीज़ों को सही जगह पे रखना था। बस यही करते करते मैट एक रूम में जा पहुंचता है और उस रूम में पहुंचकर वो उस रूम की साफ सफाई करने लगता है। साफ सफाई करते करते इतना थक जाता है कि बियर पीते पीते कहता है कि काश एक और बियर मिल गई होती तो मज़ा आ जाता। बस इतना कहना था कि रूम की लाइट अचानक से बंद हो जाती है और फिर जैसे रूम की लाइट वापस आती है उसके सामने में एक बियर की बोतल रखी रहती है। वहीं केट घर के और भी हिस्सों में सभी चीज़ें सही जगह पे रखने की कोशिश कर रही थी और वो अपने हस्बैंड मैट से मदद लेना चाहती थी। यही सोच कर के वो भी उस रूम में पहुंच गई जहां पर मैट बैठकर बियर पी रहा होता है और उस वक्त तक मैट ने बहुत सारी चीज़ें रूम के अंदर में जमा कर ली थी। ये देखकर केट का कहना रहता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम फटाफट काम क्यों नहीं ख़त्म कर लेते। तभी मैट उसे बताता है कि तुम सिर्फ एक काम करो, तुम्हें अभी क्या चाहिए, बस उस चीज़ के बारे में मुझे एक बार बताओ। एक बार सिर्फ इस रूम के अंदर में बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर केट कहती है कि $1000 मिल जाए। बस ये बोलने की ही देरी थी कि रूम की लाइट ऑफ होती है और फिर ऑन हो जाती है और उसके बाद से उनके सामने में $1000 आ चुके होते हैं। ये देखकर केट को लगता है कि ये एक मजाक है जो कि प्री प्लान किया हुआ था। इस बात पर मैट उससे कहता है कि चलो तुम कुछ और मांग लो, जो तुम्हें और अच्छा समझ में आता है वो मांग कर देख लो। तो केट कहती है कि मांगना ही है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा मांग लेती हूँ। फिर कहती है कि $10,000 मिल जाए। फिर से वैसे ही रूम की लाइट्स ऑफ होती है और रूम की लाइट जब वापस आती है तो सामने में $10,000 के नोट रखे होते हैं। इतने सारे पैसे देखकर केट और मैट दोनों पागल से हो जाते हैं और मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा हो। दोनों उस रूम में झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, फिर तरह तरह की चीज़ें मांगने लगते हैं। कभी कपड़ा मांगते हैं, कभी अच्छा खाना मांगते हैं, कभी वाइन मांगते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मतलब हर वो चीज़ वो रूम पे बस बोलो और वो रूम की लाइट ऑफ होती है, फिर ऑन होती है और फिर आपकी मांगी हुई चीज़ आपके सामने। स्टोरी यहाँ तक बहुत अच्छी खासी चल रही होती है। दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी अमीरी को, अपने खाने को, अपने कपड़े को, अपने पैसों को बहुत अच्छे तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक रात मैट केट से कहता है कि क्यों ना हम एक बच्चा ले लें, हमें इस बार ट्राई करना चाहिए और इस बार हम पक्का सक्सेसफुल होंगे। ये सुनकर के केट का चेहरा उतर सा जाता है और वो कहती है कि ये नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो, हमने कई बार ट्राई कर लिया है और बार बार मैं ये दर्द नहीं झेल सकती। फिर दोनों के बीच में कुछ अनबन होती है और मैट अपने रूम में चला जाता है। रूम में बैठे बैठे इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है तो अचानक उसे अपने ही घर के बारे में कुछ पता चलता है, जिसमें एक आर्टिकल वो पढ़ता है कि उस घर में जॉन नाम का एक इंसान होता है जो कि अपने ही माँ बाप का खून करके जेल जा चुका है और जेल से उसे पागल करार कर दिया गया और फिर उसे असाइलम में डाल दिया गया है। ये पढ़कर उसके दिमाग में थोड़ी सी हलचल होती है, लेकिन फिर भी वो लाइटली लेता है। लेकिन जितने ज़्यादा उस बारे में सोचता उतना ज़्यादा उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती। वो आखिरकार तय कर लेता है कि इस बारे में वो पक्की तरह से पता करना चाहता है कि आखिर इस आर्टिकल में छपी हुई चीज़ों में कितना दम है। यही सोचकर अपने बेडरूम में जाता है, तैयार होता है, कुछ मुट्ठी भर पैसा लेता है, अपने जेब में रखता है और चल देता है। उसके बाद से जब वो असाइलम पहुंचता है तो उसको डॉक्टर मना करते हैं कि आप जॉन से नहीं मिल सकते, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। पिछले 20 सालों में वो आज तक किसी से नहीं मिला और उससे मिलने भी कोई नहीं आया। हम तो शॉक्ड हैं कि उससे कोई मिलने भी आया है। इस पर मैट का कहना होता है कि इमरजेंसी है, मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ जानना है, मैं उससे मिल लूँगा और ट्रस्ट मी, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बहुत आर्ग्यूमेंट करने के बाद में डॉक्टर असाइलम के उस हिस्से में उसको छोड़ देते हैं जहाँ पे जॉन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जॉन उससे मिलते ही कहता है कि काफ़ी एंजॉय कर रहे होगे, मुझे पता है, ढेर सारे ऐशो आराम, ढेर सारे पैसे, हर वो चीज़ जो तुम्हारे दिल और दिमाग में आती है वो सारी चीज़ वो कमरा तुम्हें दे रहा है ना। ये सुनते ही मैट को झटका लगता है कि ये सभी चीज़ें इसे कैसे पता है। तभी जॉन हंसने लगता है और कहता है तुम्हारी लालच कभी ख़त्म नहीं होगी और तुम उस रूम से कभी निकल ही नहीं पाओगे, तुम फंस चुके हो और तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर मैट उससे बहुत मिन्नतें करता है, बहुत कोशिश करता है कि उससे पूछ ले कि एग्जैक्टली उस रूम में क्या ऐसा है और उसने अपने माँ बाप का कत्ल क्यों किया, किस लिए किया। इसके जवाब में बस वो इतना ही कहता है कि उस रूम ने मुझसे करवाया है, उस रूम ने मजबूर किया था मुझे कि मैं अपने माँ बाप को जान से मार दूं।
और मैंने मार दिया। उसके इस मुलाकात के बाद मैट पूरे गुस्से में असाइलम से निकलता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में सोचता है कि गाड़ी की टंकी फुल करवा ली जाए और वो एक पेट्रोल पंप में जाकर रुकता है। गाड़ी की टंकी फुल होने के बाद पेट्रोल पंप में जब पेमेंट की बारी आती है तो वो अपने जेब में हाथ डालता है कि वो भुगतान कर दे, लेकिन जब जेब में हाथ डालता है तो उसके जेब में पैसे नहीं रहते हैं और जब वो ढूंढने की कोशिश करता है तो जेब में से निकलता है सिर्फ राख। इस इंसिडेंट से उसका दिमाग हिल सा जाता है। वो फटाफट से घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद वो सभी नोट को फिर से देखता है और देखने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसके दिमाग में कुछ तो आता है। फिर वो उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे लेकर के खिड़की के बाहर फेंकता है और जैसे ही वो खिड़की के बाहर फेंकता है वो पैसा राख हो जाता है। जितनी भी चीजें वो अंदर इस्तेमाल कर रहा था, वो जो भी चीज लेकर के घर से बाहर निकलता वो चीज राख हो जाती। ये देखकर वो शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। अब इसी चीज को बताने के लिए वो केट के पास जाता है और केट के पास जाकर के देखता है कि उसके गोद में एक नवजात बच्चा है, जिसको देखकर वो हिल सा जाता है और वो श्योर करना चाहता है कि कहीं ये बच्चा भी तुमने रूम से तो नहीं मांगा। और उसके इस सवाल के जवाब में केट का जवाब पॉजिटिव में आता है, यानी उसने ये बच्चा उसी रूम से मांगा और रूम ने उस बच्चे को दे दिया।